अरावली में खनन नहीं होने देंगे। राजावास का पहाड़ में खनन नहीं होने देंगे। राजावास में माइनिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। हम सरकार का पूरा विरोध करते हैं। जिला महेंद्रगढ़ के गांव राजावास में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का खुद का अपना गांव है। ये इस गांव में मौजूद हैं। मुद्दा है पहाड़ का, और पहाड़ की हम बातचीत करें तो खनन विभाग और यहाँ जो अलॉट किया है किसी के नाम, तो गांव वाले कहते कि भी किसी भी सूरत में हम यहाँ पे खनन नहीं होने देंगे। अगर यहाँ खनन होता है तो पूरा गांव को पलायन करना पड़ेगा। घर यहाँ पे टूट फूट जाएंगे और यहाँ पे गरज उठेगी, पानी का दोहन होगा। सरपंच के ऊपर पूरा प्रशासन दबाव बना रहा है। आग जो ठेकेदार के थ्रू पैसे के बलबूते पर आग भाई पीछे के जो प्रस्ताव हैं उनको रद्द किया जाए और नए सिरे से पंचायत लिख कर दे, आगे इसके अंदर हम मंजूरी देते हैं। अरे बात क्या है, पहाड़ को बकरी पे बच्चा पे गरीब पे गुरबा के गुजारो मारा आप फाड़ते हो। ठेकेदार ने पैसे दे के प्रशासन को गुमराह कर रखा है, पंचों को भी पंचायतों को गुमराह कर रखा है। जो पंच पहले प्रस्ताव दे चुके पहाड़ बंद होना चाहिए, वही सरपंच के खिलाफ हो रहे हैं कि अब दोबारा प्रस्ताव किया जाए। दोबारा कैसे करेंगे जब ये पहाड़े हमारे नहीं रहेगा तो हम तो रहेंगे ही नहीं कहीं। कार्रवाई नहीं करी एसडीएम साहब ने, वो तो पहाड़ के पीछे हमारे से कह रहा है, पहाड़ का कोई रोल नहीं है। कह रहे कि रोजगार देंगे, तुम्हें लोग रोजगार है, मरे जाएंगे जो रोजगार कम चाहिए। आदमी मरे जाएंगे जो रोजगार कम चाहिए है। क्या पूरा गांव मेरे साथ है जी? क्या पूरा गांव हमारे साथ है जी? महिलाएं हमारे साथ हैं जी। रगड़ो तो यो साना पहाड़ सारा ऊपर आ जाओ, घर न लगवा दी थी तो ढूंढा में तरेडारी बग मारा को चिड़ जाएगा। दादो भैया तो बढ़िया नया बंदर बना के। हाँ दादो भैया नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमारा पूरा सही मिलेगा दादो भैया। पहाड़ ऊपर से तो गद्दे पड़ मरेगा, हमें तो मरा था। पहाड़ चले तो सरकार के ना गोलो गिरवा दो, गोलो इस गांव पर फिर चला लो, गोलो गिरवा दो। सारी जनता एक साथ खत्म हो जाए। खाई जा जी, जिंदगी माखी नहीं खाई जाए। हमें पहाड़ बंद करवाना था, हाथ जोड़ के कमा दो। सैनी साहब को हमारी बात राजावास की सुननी चाहिए। हमारा गांव 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 10 मीटर पे। सैनी साहब को ये बताना चाहते हैं हमारे गांव को चंडीगढ़ कनेक्ट तो मंदरगढ़ से पर है बता दे, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों से टक्कर ले पाओगे? पूरी ले पाएंगे, हमारे में बहुत ताकत है। मेरे परिवार की ताकत है, मैं 93 का पंच हूँ जी। टक्कर नहीं लेंगे तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो हम टक्कर से मरेंगे तो हमको कुछ मिले तो गा। आँख देखी मत वाले इंसान थे, टक्कर से मर गए। ठेकेदार कितना है, पंचों को बहका है, किसी भी को पैसे से बहका है, किसी की जमीन से, रोड से नीचे ठेकेदार को नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे। हमको कहीं भी जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, उससे ऊपर जाना पड़े, हम खनन नहीं होने देंगे। औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है। सैनी साहब पर कितनी आस है? सैनी साहब पर हमारे 101% आस है। आग राजावास गांव को बचाएगा और किना माइनिंग को बंद करेगा। जरूरत को नहीं, हमें कभी भूखे रह लेंगे, पर पहाड़ नहीं चलना चाहिए। हमें मार के नर पहाड़ चला लो ची बुलाए। मुख्यमंत्री आपसे ये निवेदन है कि इस पहाड़ को मत चलाइए। ये सैनी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है। ये राजावास गांव बीजेपी गांव है, 50 साल से 95 वोट विपक्ष पार्टी की 90% 95% बीजेपी सरकार। राजावास गांव कभी से 50 साल से बीजेपी सरकार राजावास गांव है। अरावली में खनन नहीं होने देंगे। राजावास का पहाड़ में खनन नहीं होने देंगे।
राजावास में माइनिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। हम सरकार का पूरा विरोध करते हैं। और जब तक एनजीटी के अंदर केस चलेगा सरकार इसके ऊपर हस्तक्षेप न करे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है जिला महेंद्रगढ़ के, और जिला महेंद्रगढ़ के गांव राजाबास में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का खुद का अपना गांव है ये। इस गांव में मौजूद हैं तमाम यहाँ महिलाएं, बच्चे और पुरुष, सरपंच, नंबरदार, यहाँ पे सब मौजूद है हमारे साथ। खास बातचीत में मुद्दा है पहाड़ का, और पहाड़ की हम बातचीत करें तो खनन विभाग और यहाँ जो अलॉट किया है किसी के नाम, तो गांव वाले कहते हैं कि भी किसी भी सूरत में हम यहाँ पे खनन नहीं होने देंगे। अगर यहाँ खनन होता है तो पूरा गांव को पलायन करना पड़ेगा, घर यहाँ पे टूट फूट जाएंगे और यहाँ पे गरज उठेगी, पानी का दोहन होगा। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, नंबरदार साहब आप बताइए, फिर हम सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे छोटी उम्र के सरपंच है 23 साल के। क्या मुद्दा है, नाम क्या आपका? मेरा नाम है जी सत्यनारायण नंबरदार। सर 2022 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने पंचायत डीसी के माध्यम से एक लेटर जारी हुआ था कि अंडमान निकोबार के तहत जो काम चले उसके एवज में हरियाणा के मंदड़ के गांव राजावास या तमाम डिस्ट्रिक्ट के अरावली का क्षेत्र बढ़ाया जाए। क्रम संख्या ये मेरे पास प्रस्ताव है। उसके तहत ग्राम राजावास ने ग्राम सभा करके और 11 के पंचों की सहमति से पूरा गांव की वो लेटर जारी कर दिया। उसके संदर्भ में 20 जून 2023 को वो हरियाणा गवर्नमेंट राज्यपाल की मंजूर से वो मेरा सारा 503 हेक्टेयर पीएफ हो चुका है। तो कौन यहाँ पे चाहता है, कौन यहाँ पे अभी खनन करना चाहता है? क्या अभी सारा गांव यहाँ मौजूद है? तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पे मुद्दा वही है खनन, और ये कहते हैं होने नहीं देंगे। अरावली के साथ साथ ये कहते हैं यहाँ पे गांव का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये कहते हैं कि थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में सरकार, प्रशासन और खनन करने वाले पूरे गांव को कहीं न कहीं तहस नहस कर देंगे। क्यों लगता है आपको पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा? कि गांव बिल्कुल ही नजदीक है जी, 30 से 40 मीटर है, और उसके मतलब अमृत सरोवर बांध है उस जहां माइनिंग करवा रहे हैं, और 7 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा के हरियाणा गवर्नमेंट उसके अंदर पानी डाल रही है उस अमृत सरोवर बांध के अंदर। अच्छा मुझे ये बताइए, अब आपको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, आप कभी एसडीएम कार्यालय गए हो, एसडीएम साहब से मिलते हो, ये नौबत क्यों आनी पड़ी? क्यों, कौन चाहता है यहाँ जबरदस्ती करे? सर ये है हरियाणा गवर्नमेंट भी चाहती है, जबकि ये केस फिलहाल एनजीटी कोर्ट के अंदर रिस्पेक्ट है, और 7 अगस्त की अगली तारीख है जब तक एनजीटी कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा रखी है। ठीक है, हाँ, तो सट्टे तो लगा रखे, लेकिन सट्टे लगाने के बावजूद आपको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्यों उतर रहे हो आप? सर ये है ग्राम पंचायत सरपंच के ऊपर पूरा प्रशासन दबाव बना रहा है। आग जो ठेकेदार के थ्रू पैसे के बलबूते पर आग भाई पीछे के जो प्रस्ताव हैं उनको रद्द किया जाए और नए सिरे से पंचायत लिख कर दे, आगे इसके अंदर हम मंजूरी देते हैं। ठीक है, सरपंच साहब क्या कहेंगे? तमाम यहाँ पे लोग मौजूद है। बाबा सुन रहे हो, खड़े हो यहाँ पे, अरे आराम करना था, आप भी पहुँच के क्यों? अरे बात क्या है, पहाड़ को बकरी पे बचाते, गरीब पे गुरबाते, गुजारो मारा फाड़ते हैं वो है। बच्चों की उम्र सर को फूटते, और सर भी फूटे हैं। माइनिंग चल रही तो 8-8 किलो का पत्थर आम है, और उनसे दौड़ के मैं डांगर पशु पानी पीवन जागो, उनका भी सिर फूटे। बहुत भारी दिक्कत है, आप मौका जाके देख लो, दौड़ बिल्कुल गांव के साथ में है, और पानी पीने का वही साधन है जी, और कोई साधन नहीं। क्या कहेंगे? बस पहले आप बताइए, पूरा गांव यहाँ मौजूद है, महिलाओं से बातचीत करेंगे फिलहाल हम। क्यों डर लग रहा है? कहाँ पत्थर 5-5 किलो के पत्थर आएंगे मुन्ना लाल जी, और हमारा गांव तो बिल्कुल 200 मीटर भी दूर नहीं है। और प्रशासन ने, ठेकेदार ने पैसे दे के प्रशासन को गुमराह कर रखा है, पंचों को भी 5-4 को गुमराह कर रखा है। जो पंच पहले प्रस्ताव दे चुके पहाड़ बंद होना चाहिए, वही सरपंच के खिलाफ हो रहे हैं कि अब दोबारा प्रस्ताव किया जाए। दोबारा कैसे करेंगे जब ये पहाड़े हमारे नहीं रहेगा तो हम तो रहेंगे नहीं कहीं, ये तो 200 मीटर भी दूर नहीं है। और कल एसडीएम साहब के पेश हुए तो वो भी गुमराह कर रहा है, पहाड़ का कोई रोल नहीं है, था पेवर पहाड़ का रोल।
झूठा हस्ताक्षर के लिए वहाँ बुलाए थे, वो अक्सर हस्ताक्षर के तो कोई कार्रवाई नहीं करी एसडीएम साहब ने। वो तो पहाड़ के पीछे हमारे से कह रहा है, पहाड़ का कोई रोल नहीं है, पड़ा है पीछे पंचू का, पहाड़ के पीछे पड़ा है। पहाड़ नहीं खुलना चाहिए जी, पहाड़ में बहुत बड़ा नुकसान है गाँव का। कह रहे कि रोजगार मिलेगा, अभी आया आपके पास, कह रहे कि रोजगार देंगे, तो मिलेगा रोजगार है, मरे जाएंगे जो रोजगार कम चाहिए आदमी मरे जाएंगे जो रोजगार कम चाहिए है, कोई जरूरत नहीं जी। क्या कह रहे थे आप? नहीं चाहिए रोजगार, हमें नहीं चाहिए, मतलब रोजगार मिलेगा, ये बताओ रोजगार बुला रहे हो आप, नहीं चाहिए। लांबा जी, हमारे पड़ोस के गांव उस्मापुर में पहाड़ खुला हुआ है, माइनिंग चल रही है, वहाँ पूछ के देख लो गांव में कितना रोजगार दिया है। कोई रोजगार नहीं, पहाड़ में कहाँ का रोजगार है बताओ, कैसे रोजगार देंगे पहाड़ में, कहाँ का रोजगार है पहाड़ में। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, इनकी सड़कें बना के देंगे, इनके मंदिर बना के देंगे, और इनका पंचायत को मोटा डोनेशन करेंगे 2 करोड़। मैं आपको बताता हूँ, आप एक स्पष्ट पत्रकारिता करते हैं, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी हर पत्रकार देखता हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन रिक्वेस्ट, आप इसलिए आप यहाँ बुलाए गए हैं कि आप एक स्पष्ट पत्रकारिता करते हैं। जब भी आपके देखते हैं तो हमारी सरकार से, प्रशासन से यही वो गुजारिश है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो बोलते हैं पर्यावरण बचाइए, हरियाली लेके आइए, जब हमारा कुछ हिस्सा, और बाकी तो अरावली में था हमारा, लेकिन कुछ हिस्सा जो गांव से ऊपर है वो बचा हुआ था, वो सरपंच साहब ने जैसे ही सरपंच बने इन्होंने लिखित में दे दिया कि हमारा पूरा एरिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने जब मांगा कि अगर आप अरावली में देना चाहो पर्यावरण के लिए तो आप दे सकते हो, सरपंच साहब ने पूरी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई, वहाँ साइन करवा के वहाँ दे दिया, वो एक्सेप्ट भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बोली लगाई गई है। पैसा माफिया सर, पैसा माफिया। जो पंच थे, जो सरपंच साहब के साथ उन्होंने साइन किए, सभी के 11 के साइन किए, लेकिन आज उस ठेकेदार की एवज में उसने क्या प्रलोभन दिया है, क्या लोभ दिया है, वो तो वो जाने या भगवान जाने उनका, लेकिन उन्होंने अपना जमीर बेच के, उस टाइम जब वो हमने प्रस्ताव दिया था सभी पंचों ने साइन किए थे, लेकिन आज वो पंच सभी सरपंच के खिलाफ जाके एसडीएम बोलते हैं कि हमारे झूठे हस्ताक्षर कर लिए। सरपंच बोलता है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, वो सभी उनके ओरिजिनल साइन आप तफ्तीश करो, अगर उनके झूठे साइन है तो, अगर झूठे साइन उनके नहीं है तो वो दोषी है, अगर सरपंच झूठे साइन करके दे तो सरपंच दोषी है। तो हमारी सरकार से मुन्ना साहब यही गुजारिश है, अगर आप पहुंचा सकते हो अफसरों से, किसी से भी, कि हम ये चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारा गाँव बचा रहे। आप ये पहाड़ देखते हो ना, आपके पीछे है, ये देख लो, इसके पीछे वाला छुटा हुआ है, फिर दूसरा 3 बांध है सर मुन्ना लांबा जी, आपको हम बांध भी दिखा सकते हैं, 3 बांध हैं, और सरकार ने 7 करोड़ लगाए कि उन बांधों में पानी डालने की परियोजना है, वो बिल्कुल पहाड़ से जहाँ माइनिंग उसके नीचे पहाड़ हैं। 4 बोर है हमारे, जो पूरा गांव पानी पीता, ढाणी राठीवास तक का जो रामविलास शर्मा जी का गांव है वो भी पानी पीता यहीं बोर से, जो पहाड़ी के अंदर बोर है, 3 बोर पूरी करते हैं। शासन प्रशासन और कहते हैं, आप कहते हैं कि पैसा बोलता है, तो किनकी टक्कर पूरा काम सर, अगर आप नहीं, आप जैसे लोग, आप जैसे सच्चे पत्रकार अगर हमारे गांव का साथ देंगे शायद हम टक्कर लेंगे उनकी। सरपंच साहब नमस्कार। छोटी सी उम्र के सरपंच हमारे साथ खास बातचीत में, तस्वीरें देख लीजिए। और यहाँ पे हम राजावास गांव में मौजूद हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत लोग इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दा है पहाड़ का और मुद्दा है गाँव का। और कहते हैं कि पानी धुंध के साथ साथ पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, सारे घर खराब हो जाएंगे हमारे, और यहाँ पे धुंध और काली मिट्टी, पीली मिट्टी, यहाँ पर रहना दुर्भर हो जाएगा, हमें पलायन करना पड़ेगा। और ये लोगों डर सता रहा है कि यहाँ मेरे नज़दीक यहाँ पे उस्मापुर में एक खान चल रही है, उन लोगों से जाके पूछिए, हाल बेहाल है उनका, और हमारा भी हाल बेहाल होगा तो हम जाएंगे कहाँ आखिर, और कहाँ हमें कौन आश्रय देगा। चलो सरपंच साहब क्या कहेंगे? छोटे से जी नमस्कार जी, सबसे पहले आपको मुन्ना लांबा जी, पूरा गांव पहाड़ के विरुद्ध है, कोई पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है, कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार की माइनिंग नहीं चाहता। क्या पूरा गांव मेरे साथ है जी? क्या पूरा गांव हमारे साथ है जी? महिलाएं हमारे साथ हैं जी। ढूंढ पड़ जा तो हमें रहना क्या, मैं रगड़ो तो यो साना पहाड़ सारे ऊपर आ जाओ, गल न लगवा दी थी जदी ढूंढा में तरे डारी बग मारा को चिड़ जाएगा क्या, कोई को सुनाई करन। अरे यो पहाड़ ढूंढ पड़ पड़ेगा मारा तो हम क्या करांगा, फिर पहाड़ बंद होना चाहिए। पहाड़ का सारा घर से मारा तो तरेड़ा हमें नहीं मारते घर हम, और मर जाएंगे हम तो जब के करांगा फिर हम। हाँ काम न काट दो और फिर पहाड़ चला दो, तो माना इस गांव के ऊपर बारूद गिर दो और फिर चला ले, इस गांव को खत्म कर दो। दादा भैया अपने पास है, आधा तो भैया का कहना जब पड़ जाएगा तो हमारा बच्चा किस तरह
कित ब्याह के लाऊंगा, कित गठ जोड़ा के साथ दूंगा, बालक हैं तो इसके लिए दादा भैया है। दादा भैया तो बढ़िया नए बंदर बना के, हाँ दादा भैया नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, दादा भैया छोटा बच्चा गल न चले जाओ तो बुखारी कौन है, पहाड़ में बैठा भी गिर जा, खुरका भी हो जा तो कौन बुखारी दमकता जीली कट जा। इब हम तो पहाड़ का सारा जी रहे हैं, क्या का सारा नहीं जी रहे, हमने चाहिए धरती दमकस है उसना पर का पहाड़ में सने बारूद चला है, जब हमारा कर्जा ऐसे करता रहता है ये पहाड़ चल जाएगा तो हमारे साथ क्या होएगा। ये सोचे हम पहाड़ नहीं चलाना चाहिए, बस हम मर जाएंगे। नहीं तो इब अपने बच्चे हैं पढ़े, हमने जम्या से तो उनको पढ़ावांगा तो कैसे पढ़ेंगे। हाँ पहाड़ ऊपर से तो गद्दे पड़ मरेगा, हम ही तो मरा ऐसा पहाड़ चला तो सरकार के ना गोला गिरवा दो, गोला इस काम पर फिर चला लो, गोला गिरवा दो, सारी जनता एक साथ खत्म हो जाए। खाई जा जी जिंदगी मक्खी नहीं खाई जाए, हमें पहाड़ बंद करवाना था, हाथ जोड़ के कमा तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लिए, हाल बेहाल है, जनता पस्त है और सरकार मस्त है। और ये लोग छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ ये गांव के राजावास के मौजूद हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का गांव है और यहाँ पे हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद हैं। और पीछे ये पहाड़ देख लिया, अरावली के अंदर है। लोग कहते हैं कि बाढ़ चलने नहीं देंगे, कुछ भी हो सकता है। सैनी साहब भी शायद बात सुन रहे होंगे और शायद देख रहे होंगे इन लोगों की समस्या को। सैनी साहब को हमारी बात राजावास की सुननी चाहिए। हमारा गांव 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 10 मीटर पे। सैनी साहब को ये बताना चाहते या हमारे गांव को चंडीगढ़ करने की मंदरगढ़ छिपर है बसा दे, लेकिन पहाड़ चलाओ। सैनी साहब को ये लगता है इतने बड़े बड़े लोगों से टक्कर ले पाओगे? पूरी ले पाएंगे, हमारे में बहुत ताकत है, मेरे परिवार की ताकत है। मैं 93 का पंच हूँ जी, बताओ। लेंगे तो हम ही तो वैसे ही मर जाएंगे, टक्कर नहीं लेंगे तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। तो हम टक्कर से मरेंगे तो हमको कुछ मिले तो गा। आँख देखी मत वाले इंसान थे, टक्कर से मर गए। पहली बार पूछा कट चुका है गांव का, ईब नहीं कटने देंगे, ईब नहीं कटने देंगे। हाँ हम मर सकते हैं, मर जाएंगे पर पहाड़ नहीं चलने देंगे, ईब नहीं चलने देंगे पहाड़ को। हम मर सकते हैं पहाड़ के लिए, हम जीतेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार के साथ भी लड़ेंगे। अगर सरकार तानाशाही करते वो भी देखेंगे। सरकार जनता की बनाई हुई है, सरकार जनता की बनाई हुई है और सरकार जनता ने खत्म कर देगी तो रह पाएंगी सरकार। भाई यहाँ बैठे हाथ दो पड़ सका और कोई एक बीघा के भूखवास को तो छोड़ उन्हें भी कोई खोलनी है। आज का मर के बर्बाद कर, पहाड़ नहीं हटने देगा, मर जाऊंगा, पहाड़ नहीं हटने। पंचू को खरीदे, किसी को खरीदे, लेकिन ठेकेदार को पंजा नहीं टेकने देंगे। ठेकेदार कितना है, पंचू को बहका है, किसी भी को पैसे से बहका है, किसी की जमीन से, रोड से नीचे ठेकेदार को नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे। मरेंगे लेकिन रोड से नीचे नहीं उतरने देंगे साले को। पहाड़ से, हाँ पहाड़ से पहाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठेकेदार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मर जाओ साहब को मरा पहाड़ में कौन खोलने जा, नहीं खोलने का, नहीं खोलने का, नहीं खोलने देगा, बस नहीं खोलने देगा हम। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए। वो कहते रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया में है ना कोई तेरे जैसा। पानी नहीं तो मुश्किल, पानी ज्यादा तो मुश्किल है। लेकिन फिलहाल राजावास के गांव के लोगों के आंखों में पानी जरूर है। अब पहाड़ चलेगा या नहीं चलेगा तो भविष्य के गर्भ में है। पहाड़ कैसे चलेगा, ये लोग सही हैं या फिर जो खनन करने वाले हैं वो सही हैं, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन फिलहाल ये लोग डरे हुए, सहमे हुए, कहीं पहाड़ चल ना जाए। कहते हैं कि पानी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे मकान टूट जाएंगे
और हजारों पेड़ों का नुकसान होगा, एक लोग कहते हैं जी। नुकसान नहीं जी, नील गाय ये और जानवर कहाँ जाएंगे? यहाँ गद्दड़ शेर वगैरह ये चिट्टे ये रहते, ये कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे देखते हो कितनी संख्या में, बताओ जी 50 तरह की जड़ी बूटियां हैं इस पहाड़ राजावास में। 50 बम्बई तक के लोग आते हैं यहाँ आयुर्वेदिक। मुझे ये बताइए कहाँ कहाँ चक्कर काट चुके हो इस समस्या को लेके आप? डीसी ऑफिस, माइनिंग डिपार्टमेंट, ये वन विभाग, सभी की मेरे पास रिसीविंग है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से, और ये पूरा पहाड़ अरावली के अंदर PF के अंदर घोषित हो चुका है जी, एज नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जी। तो यहाँ किसी मंत्री संतरी से मिले आप अब तक? नहीं जी, मंत्री संतरी से नहीं मिले हैं। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर NGT कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया मुकदमा, न कि गांव की तरफ से। ठीक है। अच्छा, NGT का जो केस आप, मैं अभी ऑफिशियली बात कर रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा सब। आप अगर केस हार गए तो फिर? केस नहीं हारेंगे जी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ जी, ये पूरा गांव को आत्मविश्वास है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी अगर NGT में गांव केस हार गया तो जी, लेकिन खनन बिल्कुल भी नहीं होने देंगे जी गांव में। थोड़ी बड़ा कोर्ट है, वहाँ चले जाएंगे। गांव है जी, ये गांव है, NGT राजा दूसरा कोर्ट नहीं है जैसे और जाते हैं ऐसे हम भी चले। हमको कहीं भी जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, उससे ऊपर जाना पड़े, हम खनन नहीं होने देंगे। यहाँ क्या है कि हमारे जो वन विभाग में पहाड़ है, इसमें तो कम से कम 100 से प्रजातियाँ जीव जंतु रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये अभी चला जो हैदराबाद साइड चल रहा है, वही जो यूनिवर्सिटी के बच्चों ने रोका उसको खनन को, और यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? और ये हमारा घर मात्र 20 मीटर के दायरे में है पहाड़ से। तो जी हमारी एक अपील है सरकार से, हम पहाड़ नहीं चलने देंगे जी। लांबा साहब, आप बड़े शाने पत्रकार हो, आपको तो पता है दुख दर्द एक दूसरे के हम मिल के बांटते हैं। गांव पहाड़ की बिल्कुल तलेटी में है, मतलब कोई गांव का कहीं जाता है तो पहाड़ से होके गुजरता है। हमारी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, पहाड़ में हजारों जीव जंतु रहते हैं, वो घर से बेघर हो जाएंगे। सैनी साहब को क्या कहना चाहेंगे? सैनी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि माइनिंग के लिए तो पहाड़ और बहुत हैं, या सैनी साहब इस गांव को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दे, पूरे आराम से चलाए पहाड़ को। ऐसे ही है, सैनी साहब को हमारी रिपोर्ट भी पूछ। हम सैनी साहब से ये कहना चाहते हैं, भाई समय रहते हमारा भी कोई अहित ना हो, सरकार का भी कोई अहित ना हो, ऐसा काम सैनी साहब करे, और इस पहाड़ को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे जी। राजावास में 21 डाणियों के 60 डाणियों से पानी जाता है, बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी है, पूरा पानी प्रदूषित हो जाएगा, और पानी से बिल्कुल 1500-2000 फीट के ऊपर पानी है जी। मेंद्रगढ़ क्षेत्र को जी, ये है मेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही पहले डार्क जोन घोषित है, और राजावास के अंदर 1500 मीटर तक पानी आज भी नहीं है सर, जा चुका है। हाँ, जा चुका है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने 250 करोड़ रुपए लगाकर राजावास के अंदर पानी का प्रोजेक्ट बनाया, जो 25 गांव और 9 डाणियों को पानी यहाँ से सप्लाई होता है। हाँ जी, तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, यह आज की ताजा तरीन तस्वीर राजावास से हम आपको दिखा पा रहे हैं। औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है। तो ये लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि पहाड़ मत चलाइए बाबूजी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं बाबूजी, पहाड़ मत चलाइए। इनका सिर्फ इतना कहना है। पानी नीचे चला गया, पहले ही 1500 फुट नीचे पानी है, अरावली में है 7 या 10 करोड़ की लागत से डैम बनाए हैं सरकार ने। अब ये भविष्य के गर्भ में है, हजारों लोगों की समस्या है। 2500 यहाँ पे बोट हैं जो लोग मत का प्रयोग करते हैं राजावास में। लगभग छोटे बड़े मिला के 15 से 20 हजार यहाँ बच्चे बड़े बुजुर्ग हक भरे परिवार के लोग रहते हैं। पहाड़ की तलेटी में बसा हुआ है राजावास, और ये सैनी साहब की तरफ और सरकार की तरफ टकटी लगाए बैठे हैं, कहीं पहाड़ ना चल पड़े। यहाँ पे इनको डर सता रहा है आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं का। आप भी बता दीजिए खड़े चुप। हाँ जी, पहाड़ नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? देखो जी, गांव और पहाड़ का कितना अंतर है जी। लेकिन लोग कहते हैं चलाएंगे हम तो। देखो, हम तो नहीं चाहते जी। क्या करेंगे? बंद करेंगे जी। बंद करेंगे? क्यों? क्या कहेंगे भाई? पहाड़ नहीं चलने देंगे। क्यों बाबा? हाँ, पहाड़ नहीं चलने देंगे। चलने दो ना ना, क्यों? ना कते नहीं।
पूरा पंद्री भी है, किधर पानी भी कोनी कितने पूरा सबके में होगा। पहाड़ नहीं चलना चाहिए जी, नहीं चलना चाहिए पहाड़ नहीं चलना चाहिए। चलने तो क्या समस्या है? समस्या है जी, पानी नीचे चल जाएगा और लोग पानी है ही नहीं जी, नहीं पहाड़ के अंदर बैठे हो, पानी नहीं। हाँ पानी नहीं, पहाड़ के बिल्कुल नजदीक है जी। हाँ जी, युवा क्या जी, क्यों, क्या कहेंगे? पहाड़ नहीं चलेगा भाई साहब, क्यों, क्या समस्या है? क्योंकि हमारे गांव बिल्कुल पहाड़ के नीचे बसे हुए हैं। अगर पहाड़ चलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, हमारा पूरा गांव तबाह हो जाएगा। सब कुछ ऐसे ही थोड़ी होगा। गांव 3 क्रेशर भी साथ हैं सर। तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद है राजावास में। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, चलो पहाड़ चलेगा ना चलेगा सरकार के हाथ में है, सैनी साहब पे कितनी आस है आपको? सैनी साहब पर हमारे 101% आस है कि राजावास गांव को बचाएगा और माइनिंग को बंद करेगा। यहाँ नए विधायक बने हैं बीजेपी के, हाँ जी, क्या वो कोई सहयोग नहीं कर पा रहे? देखो जी उनका पूरा सहयोग है। कौर सिंह जी यहाँ आए थे, बोले पहाड़ नहीं चलेगा भाई राजावास का, और ये हाँ उनको प्रस्ताव भी दे रखे है और 2 बार आए हैं, दोनों बार पूरा गांव को आश्वासन दिया था कि भाई राजावास की माइनिंग नहीं चलेगी। क्या लगता है कितने प्रतिशत आपका दिल क्या कहता है? हमारे ये है कौर सिंह जी से भी और सैनी साहब से भी और धर्मवीर जी से, सभी से ये है हमारा 100 का 100 साथ देंगे। साहब आगे की रणनीति क्या रणनीति बनाई, फिर क्या कुछ सरकार को आगे की क्या अगर चलता है क्या? पूरा गांव मेरे साथ है जी, हम बिल्कुल पहाड़ नहीं चलने देंगे, विरोध पे आएंगे, जैसे मर जाएं जी। पूरा गांव मेरे साथ है जी। पूरा गांव, हाँ जी, पूरे गांव को गायब करके, पूरे गांव को गायब करके पहाड़ चल सकता है, वैसे पहाड़ नहीं चलेगा। हाँ जी, कुछ रणनीति बनाई? रणनीति ये है, जब अब तो ये हमारे एनजीटी कोर्ट के अंदर जो केस है उसके आधार पर चलेंगे। चलो ठीक है, एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद हैं 36 बिरादरी की, 36 बिरादरी, जबकि जी इस गांव के अंदर जो है इसमें 80% गांव के अंदर हरिजन आबादी, ये सभी हरिजन भाई है, जिसके अंदर भेड़ है, बकरी है, सभी अपने यहाँ चराते हैं जी। हाँ जी, तो कुछ महिलाएं आगे आ जाइए थोड़ा सा, अब महिलाओं के सुन लेते हैं अच्छी तरीके से जी। काफी देर से आपके, अच्छा क्या लगता है अभी कुछ कहेंगे? हमारे छोटा बालक से पढ़ नहीं पावे, धलक उठे पहाड़ की, और दूध दार काटा तो भैंस भी लात मारे से हैं? और हम जी पहाड़ नहीं खुलन दे जी, हमारा छोटा बालक सी और हमारा बालक पढ़ नहीं सके जी, ठीक से। और बार उधर ये सुबह भी दिन में भी लगाएंगे, ये होले रात में भी लगाएंगे, ना सोन पाऊँ बालक भी, ना हम भी सोन पावा, मकान में भी दरार आ जा है। और गाड़ी से दरार जी बताओ ना, आरी से ये तो खाना पहले की आरी से पुराना मकान में कोई भी कौन मिला था जी, जब आ रही है दरार 2015 में छूटा है ना जी, आप आके देख लो मकान न्यू दलखन लाग जैसे महीने चली थी जी। 2015-16 के अंदर 2 महीने माइनिंग चली थी, उस 2 महीने के अंदर पूरे गांव के अंदर दरारें आ गई थी। उसके बाद में वो ठेकेदार चला गया था लीज को छोड़कर। दिखाया था मीना जो मकान में लड़ाई थी, लेके भी दिखाया था जी, दिए गांव राम ना मारा पीटी करके ना हाथ जोड़ के ना जीडियो छुटाया था। ये फिर लालच लोभ करके ना पहाड़ छुटवान की मारी करे से ना हम ही सब बदखान दिखा लेंगे, हम ही ना थोड़ा सा हमने कौन चाहिए जी, हमारा बालक जरूरत को नहीं, हमें कति भूखे रह लेंगे, पर पहाड़ नहीं चलना चाहिए। हमें मार के ना पहाड़ चला लो ची बुलाए के एक बम का गोला मर सकते हैं, फिर पहाड़ में नहीं चलने देंगे, पहाड़ नहीं चलने देंगे जी, फिर हमने मार के चला क्या करेंगे जी, हमारा बकरी बच्चा क्या खाएगा, हमें क्या, हमारा पहाड़ में कर सकता है, बकरा हमें कितना होगा, पानी कितने होगा, इतना जीव जंतु से हम भी सा बकरी बच्चों हैं आके सारा गुजारो कर रहे हैं, क्या करेंगे? 10 किलोमीटर नहीं जी, छोटे बच्चे देखिए, छोटे बच्चे भाग रहे हैं। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए, यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग मौजूद हैं, कैमरा घुमा के दिखाइए चारों तरफ राजावास गांव में मौजूद हैं, और ये तस्वीरें देख लीजिए, पहाड़ के लिए ये लोग मौजूद है यहाँ पे, और सैनी साहब से बहुत आस लगा रहे हैं ये लोग, कहते हैं कि बाबूजी पहाड़ मत चलने दीजिए नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारे गांव में। अब ये सरकार के हाथ में, सैनी साहब के हाथ में है, ये लोग कितने सही है कितने गलत है ये तो सरकार से पैमाना तय करेगी। अभी लेकिन ये लोग नहीं चाहते, कहते कि 2015-16 में भी चली थी, बड़ी मुश्किल से उस खान को बंद करवाया था, कहते कि बाबूजी हम बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तमाम यहाँ पे मेरे साथ लोग मौजूद हैं और इन्होंने सरे बारी बता भी दिया है कि पहाड़ को किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। यहाँ के विधायक है बीजेपी के, वो भी यहाँ के लोग कहते हैं कि कह के गए हैं मैं आपके साथ हूँ, पहाड़ किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। अब ये एनजीटी का केस कब कितनी जल्दी आएगा
ये तो आने वाला समय बताएगा उस केस में क्या होता है। लेकिन ये लोग कहते हैं केस या फाइल ये सब चलती रहेंगी, लेकिन पहाड़ किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। सभी लोग सूनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ पे टकटकी। बेटा क्या कहेंगे, क्या लगता है? पहाड़ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा बेटा, क्या पहाड़ चलेगा तो हम रहेंगे कहाँ पर? हाँ बेटा, अगर ये पहाड़ चलेगा तो हमारे घरों में दरारें आ जाएगी और हम वैसे ही कहाँ रहेंगे। और हमारे अगर घरों में दरारें आ गए तो हम कहाँ रहेंगे और हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री आपसे ये निवेदन है कि इस पहाड़ को मत चलाइए। अगर पहाड़ चलेगा तो हम रहेंगे कहाँ, हम पढ़ नहीं पाते। हमारा गांव अगर यहाँ पे खनन होगा तो हम रह कहाँ से पाएंगे। अब धूल मिट्टी उठेगा तो हम रहेंगे कहाँ, यहाँ पे निरी बीमारियाँ फैलेंगी। क्यों, क्या लाल जी? हाँ, इस काम को उठा दो कति नहीं, पार नहीं चलने देंगे। ये सैनी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है। ये राजावास गांव बीजेपी गांव है। 50 साल से 95 वोट वो विपक्ष पार्टी, बाकी 90% 95% बीजेपी सरकार। राजावास गांव कभी से 50 साल से बीजेपी सरकार राजावास गांव है, बीजेपी सरकार शुरू से। अब सैनी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है, बीजेपी सरकार राजावास से चालू हुई है, 2 कैंडिडेट से 50, 45, 55 राजावास से चालू हुई है। इसलिए हमारे पहाड़ की यही रिक्वेस्ट है सैनी साहब से, अगर हमारे पहाड़ की खनन को बिल्कुल हमारी तरह मदद करके बंद कराई जाए। तो हमारे साथ यहाँ राजावास के लोग मौजूद हैं और तस्वीरों में मुख्यमंत्री से बड़ी आस है इन लोगों को, और ये कहते हैं कि पहाड़ चलना नहीं चाहिए। तो आने वाला समय बता पाएगा एनजीटी क्या फैसला करती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।